सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ और सुखी भी होंगे। बस मॉर्निंग का मैं अपना काम में स्टार्ट कर दी और कल मेरा तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं था, जिसके कारण बहुत सारा मैं काम नहीं की, वो मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करूँगी। और कैसे मैं गाँव में सुबह 5 बजे से ले करके 10 बजे तक मैं अपना काम, जो भी काम है वो सारे काम को मैनेज करती हूँ। गांव में बहुत सारे काम होते हैं मैनेज करने को, जैसे कि मिस्त्री को देखो, लेबर को देखो, फिर कहीं कुछ सामान लाने जाने का है तो उसको भी देखो, उसके बाद में ऊपर छत में झाड़ू दो, नीचे बाहर बरामदे में झाड़ू दो, तो ये सब बहुत सारे काम है। और सुबह सुबह क्या हुआ ना, हस्बैंड के सर में दीवार से ना चोट लग गई, जिसके कारण इनका ना ये जो सर है सो हल्का सा सूजन जैसा आ गया है, तो वही मैं देख रही थी। और यहाँ पर ही बगल वाले पेड़ में ना फूल, ये देखिए कितना बड़ा फूल फला हुआ है, तो हस्बैंड को बोली कि लीजिए आपको मैं सुबह में गुलदस्ता दे रही हूँ और अपने बाल में लगा रही हूँ। हस्बैंड कह रही कि तुम्हारे जैसा पागल दुनिया में हम कहीं नहीं देखे हैं। तो कोई नहीं, पागल दुनिया में नहीं देखे हैं, घर में तो देख रहे हैं, है ना। तो चलिए, यहाँ पे मॉर्निंग का जो चाय है सो चाय पीने के लिए मैं कुर्सी उठा करके ले करके आ गई और उसके बाद में यहाँ पे बैठ के बहुत ही मज़े से चाय पी ले रही हूँ। उसके बाद में यहाँ पे जो फूल है ना, बंदर आकर के पूरे फूल का पत्ता, फूल जो भी है ना, वो बहुत ही बुरी तरीके से मचोड़ करके, तोड़ करके, खा करके कुछ कुछ इस तरह से फैला करके चली गई है। तो अभी तो बोरा में ही रखा हुआ है, सोची हूँ कि जो आदमी आता है ना उसका तबीयत थोड़ा सा ठीक हो जाए, तो वो आएगा तो इसको जो गमला है उसमें या फिर बाल्टी उल्टी में इसको मैं चेंज कर दूंगी, मैं डाल दूंगी। बस यहाँ पे थोड़े से पानी में दे दी। और छत पे कल का ना मैं देखी कि वो सूखा सूखा सा पेड़ पौधा लग रहा था ना, तो हस्बैंड को बोली कि आप एक नल लगवा दीजिए, तो वही नल लगवा दिए हैं। तो बस यहाँ पे छत में जो भी फूल पौधे हैं ना, वो सब नल से पानी ले करके मैं डाल दी। और यहाँ पे हस्बैंड बोल रहे हैं कि ऊपर वाले रूम की अब तैयारी शुरू हो रही है, कि ऊपर में एक रूम बना देंगे जो कि तुम्हारा किचन का काम भी उसमें होगा और कपड़े धुलने का जो भी काम है वो सब हो जाएगा। बस यही सब बातें हस्बैंड से की, थोड़ी सी टहली और टहल करके यहाँ पे जो छड़ था उसको मैं समेट दी और आ गई हूँ नीचे। बेड उड को मैं साफ़ कर ली, जो भी डस्टिंग का काम था वो सारे काम करके यहाँ पे मैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए कितना धूल धूल लग रहा है ना, तो एक बार क्या करती हूँ ना, झाड़ू लगा देती हूँ। उसके बाद में फिर डस्ट जो बैठा हुआ रहता है ना वो सबको अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। तो क्या होता है ना कि साफ साफ लगता है, नहीं तो पूरे दिन ना पैर पैर से डस्ट जो है सो उड़ते ही रहता है और बिछौन पे जाते हुए, मतलब बेड उड पे जाते हुए रहता है, सामान सब पे भी भरते रहता है। बस यहाँ पे झाड़ू का काम ख़त्म करके और थोड़ी देर के लिए चली गई थी बाहर टहलने के लिए। हस्बैंड बोले कि चलो, तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं था कल तो तुम टहलने के लिए नहीं गई, आज अगर तुमको ठीक लग रहा है तो चलो। तो बस वही कपड़ा मैं चेंज की, थोड़ी देर के लिए टहलने मतलब कि नदी किनारे नहीं गई थी, यहाँ पे रोड पे ही जो बाहर घर का बाहर है ना वहीं पे टहल ली। टहल करके यहाँ पे मशीन लगा दी कि कपड़े कुछ है तो धुल जाएंगे। उसके बाद में ये सारे बर्तन हैं जो कि मैं धो करके रख लूँगी। कल रात में बर्तन मैं साफ़ नहीं की, जैसे कि जूठा था ना, तो वो जूठा को धो करके कपड़े से ले करके अच्छे से पोंछ करके धो करके रख दी। पर सर्फ से मैं नहीं धोई थी, साबुन लगा कर नहीं धोई थी। बस यहाँ पे मैं सर्फ साबुन दे करके जो मैं धोती हूँ जैसे, बस बर्तन को साफ़ कर ले रही हूँ। उसके बाद में किचन को साफ़ कर लूँगी और चली जाऊँगी नहाने के लिए। तो अब मिलूँगी मैं आप लोगों से नहाने के बाद। तो अभी नहाने से पहले मैं सोची ना कि आज सत्तू के पराठे बनाऊँगी, तो बस ये सब तैयारी मैं करके रख देती हूँ। यहाँ पे ली मैं अदरक, हरी मिर्च और लहसुन और एक मैं प्याज डाल रही हूँ इसमें। और मिक्सी में इसको ना मैं बहुत ही अच्छे से चटनी के जैसे पीस लेती हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जैसे कि कटा हुआ रहता है ना तो हल्का हल्का मुँह में तो आता ही है हल्का हल्का, पर इस तरह से भी टेस्ट अच्छा से आता है। नमक डाल दी, थोड़ी सी अजवाइन डाली और नींबू मैं भरपूर मात्रा में डालती हूँ क्योंकि इसी से टेस्ट खुलता है। बस यहाँ पे सत्तू डाल करके और इसको तैयार करके रख कर चली जाऊँगी नहाने के लिए। तो बस सत्तू और आटा दोनों ही तैयार था, तो नहा करके मैं पूजा करके आ गई हूँ फिर से किचन में। और ये सत्तू के पराठे जो हैं सो मैं बना ले रही हूँ। इसके साथ मैं कोई सब्ज़ी नहीं बना रही हूँ, बस ये गर्मा गर्म चाय बना रही हूँ। तो सुबह का जो नाश्ता है सो सत्तू के पराठे और चाय, यही नाश्ता रहेगा। तो आइए आप लोग भी मेरे साथ नाश्ता कर लीजिए पराठे और चाय का। तो बस आ गई हूँ मैं नहा करके, पूजा करके और जो भी सुबह का काम था वो सब काम करके, नहा करके पूजा कर ली। उसके बाद में नाश्ता बनाई, नाश्ता की। और अब भी जो है ना मैं थोड़ा सा तैयार हो रही हूँ, मतलब तैयार किया, वही क्रीम लगाती हूँ जो मॉइस्चराइजर लगाती हूँ, सो थोड़ी सी लिपस्टिक, बिंदी, बस यही रहता है मेरा
और कमेंट आया था कि आप क्या क्या मेकअप में यूज करती हैं वो दिखाइएगा। तो मैं मेकअप में वैसा कुछ नहीं, कोई भी चीज इतना यूज नहीं करती हूँ। बस मॉइस्चराइजर हुआ, लिपस्टिक हुआ, बिंदी हुआ, बस यही सब रहता है और कुछ मैं नहीं लगाती, क्योंकि मेरा जो है ना ड्राई स्किन है। तो ड्राई स्किन से क्या होता है कि कुछ भी लगाती हूँ ना तो पूरा पिंपल पिंपल सा लगने लगता है। हाँ, एक कमेंट आया था, एक नहीं ऐसे तो 2-3 कमेंट आए हुए, तो बहुत अच्छी मेरी यूट्यूब फैमिली है। कमेंट आया था कि मिट्ठू को भी दिखाइए, तो मैं अभी जाकर के अभी मिट्ठू को दिखाऊंगी, उसके बाद में और सब जो काम है सो करूंगी। टाइम हो गया है 8:30 मतलब कि 8:30 पौने 9 के करीब हो गया है। हाँ, एक बात और बोलूंगी कि जैसे दीदी का ही हुआ ना, जो कर्म क्रिया का चल रहा था ना, उस समय क्या हुआ कि बाल से नहाना था और नहा करके इसी तरह से पूरा कर लेती थी, तो मेरा बाल जो है ना बहुत ज्यादा गिर रहा है, बहुत ज्यादा। तो उसके लिए मैं एक मल्टीविटामिन लेती हूँ, जो कि आप लोग अगर बोलिएगा, इस मल्टीविटामिन से क्या होता है ना कि बहुत ज्यादा मेरा फायदा होता है। अक्सर जैसे कि बरसात में मेरा बाल गिरता है तो ये मैं लेती थी, पर इस बार तो इतना गलती की ना, बिना बाल धोए हुए नहा करके, जैसे कि वो सब जो क्रियाक्रम होता था वो करती थी बिना, जैसे कि बाल धोए हुए, बिना कंघी किए हुए रहती थी ना, तो इसके वजह से। तो अगर आप लोग बोलिएगा तो इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूंगी। तो देखिए मिट्ठू अभी ना यहाँ पे सोई हुई है। इसका जो कार्टून था ना छोटा वाला, उसको मैं हटा दी, क्योंकि उसमें ना हल्का हल्का जैसे कि इसका एक हुआ था तो ब्लड ब्लड था, इसलिए उसको हटा दी। कपड़ा को भी मैं हटा दी। और ये देखिए कि यहाँ पे ये सोई हुई है। ए मिट्ठू, मिट्ठू आप लोगों को क्लोज करके दिखाती हूँ। ये है मेरी मिस इंडिया। ये देखिए मिस इंडिया को, ये देखिए मिस इंडिया को, ये देखिए मिस इंडिया को। अब मिस इंडिया के माँ को कोई टेंशन ही नहीं। लो ये एक तो ले मेरा पुत्र पुत्र, मेरा बच्चा। और मिलो बल्ले 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 मोनो दिखा दो। ए बाबा, ये लग रहा है ना बाघ का बच्चा है। तो ये मिट्ठू की माँ और ये मिट्ठू और ये मिट्ठू का बच्चा। तो यही है मिट्ठू का परिवार। अब मिट्ठू के पापा जो हैं सो बाहर किताबें पढ़ रहे हैं। और ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए मेरी पुत्री को, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा बहुत प्यारी है। मिट्ठू सर दे तो बेटा, मेरा बच्चा। इसको दिन भर में मैं कम से कम 10 बार तो जरूर छूती हूँ और 10 बार इसको जरूर प्यार करती हूँ। इसको भी प्यार करती हूँ, इसकी मम्मा को भी प्यार करती हूँ। तो बस यहाँ पे हस्बैंड सब्जी लेकर के आ गए हैं, तो अभी टाइम भी हो गया है, 10 बजने को है। तो यहाँ पे मैं अब दोपहर की खाने की तैयारी कर ले रही हूँ। चावल और दाल मैं अच्छे से साफ उप करके रख ली, दाल तो चढ़ा भी दी हूँ पकने के लिए। और यहाँ पे जो सब्जी है ना वो सबको मैं धो करके बाद में रखूँगी। आलू प्याज और ये हरी सब्जियाँ जो है ना सो लेकर के आए थे। और मैं चाहती हूँ तो क्या होता है ना कि मैं मतलब कि मैं समझ जाती हूँ कि ये जो झींगी है या भिंडी है सो पका हुआ है, मतलब कि बूढ़ा है, और ये जो है सो खिंचा है, तो वो हस्बैंड नहीं समझ पाते हैं। तो यहाँ पे झींगी और पोस्तू मैं सोची थी कि बनाऊंगी, पर झींगी जो है ना सो आधा तो मेरा जैसे कि ख़राब ही निकल गया। तो यहाँ पे मैं झींगी, पोस्तू और प्याज, ये झींगी और प्याज मिला करके पोस्तू मतलब कि खसखस, इसका सब्जी बनाऊंगी। बहुत अच्छा होता है सब्जी। डेली मतलब जीरा गोलकी धनिया मिर्चा खाने से थोड़ा कभी कभी चेंज अच्छा लगता है। बस यहाँ पे प्याज और जो झींगी है उसको मैं अच्छे से काट उठ करके धो करके ले ली। और इसमें सिर्फ फोरन में पड़ता है मेथी, या फिर 5 फोरन भी डाल सकते हैं। बस यहाँ पे मैं मेथी सिर्फ डाल रही हूँ, 5 फोरन नहीं डाल रही हूँ। तेल डाल दी गर्म होने के लिए, उसके बाद में मेथी का फोरन मैं डाल दी। उसके बाद में ये जो प्याज और झींगी है काट के रखा हुआ उसको डाल दे रही हूँ भूनने के लिए। और चलती हूँ सिलवट्टे पर मैं ये पोस्तू को पीस लूँगी, क्योंकि पोस्तू जो है ना सब बहुत कम मात्रा में है। और मशीन में जैसे कि यह है ना
मशीन में नहीं पीस पाता है, तो इसलिए सोची कि चलो सिलवट्टे पे ही पीस लेती हूँ। तो यहाँ पे जो जेठानी है सो बैठी हुई है और हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं ना कि यहाँ पे जहाँ पे मैं सिलवट्टे पे पीस रही हूँ ना मसाला, वहाँ पे हम लोग ना मिट्टी का चूल्हा बनाएंगे, हम लोग दोनों मिल करके खाना बनाएंगे। तो उसी के बारे में हम लोग दोनों बातें भी कर रहे हैं। और इसी समय क्या हुआ ना, ये मसाला जो मैं पीसी, और मसाले में क्या रहता है, पोस्तू रहता है, लहसुन रहता है और मिर्च, बस यही 3 चीज़ का ये मसाला रहता है। पर आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा, जो अगर खाते हैं सो तो खाते ही होंगे, जो नहीं खाते उनको बोल रही हूँ, बहुत अच्छा होता है, मतलब टेस्टी लगता है सब्ज़ी। और ये देखिए मैं चली आई, हस्बैंड पीछे से मोबाइल लेकर के आए और पता नहीं मोबाइल में ऐसा क्या हो गया जिसके कारण क्या वो ना मोबाइल में मैं फिर वीडियो बना ही नहीं पाई। वो ले ही नहीं रहा था वीडियो, बस किसी तरह से वो इतना आवाज़ करने लगा टैप करो करके कि म्यूट करके उसके बाद में ये सब्ज़ी की रेसिपी जो है सो मैं सोची कि आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे जो झींगी और प्याज था सो भुन गया था अच्छे से। तो ये जो पोस्तू वाले मसाले पीस कर लाई थी उसको डाल दिया। मैं हल्दी डालती हूँ, पोस्तू में लोग हल्दी नहीं डालते पर मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं कलर के लिए थोड़ा सा हल्दी डाल दी। बस इसी के साथ आज की वीडियो को भी मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अपना पूरा ख्याल रखिएगा।